आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित अपने विद्वजन, जिसमें एक एक व्यक्ति एक एक संस्था है और एक एक व्यक्ति सौ पर भारी है, इसलिए यहाँ की जो उपस्थिति है वो प्रणम्य है। मैं उस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दरअसल में आतंकवाद का शुभारंभ तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जूलियस सीजर के समय इटालियन में एक ऐसी व्यवस्था थी कि सत्ता के विरुद्ध आचरण करने वाले को कत्ल कर दिया जाता था और उसे बेरहमी से मार दिया जाता था। ऐसी स्थिति में स्वयं इटली और उसके आसपास के जो देश थे, उन्होंने इसका हिंसात्मक विरोध किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने उसे बेरहमी के साथ कुचला और टेरर पैदा कर दिया, जिसे टेररिज्म के नाम से कहा गया। तो ये जो विरोध हुआ वहाँ इटली में, उसके बाद सत्ता पक्ष के इस विरोध के बाद जूलियस सीजर, जो वहाँ का शासक था, उसने एक छोटे से देश इंग्लैंड पर आक्रमण किया। और जब उसने इंग्लैंड पर आक्रमण किया तो इंग्लैंड में उस समय फ्रांसीसी और जर्मन समुदाय के लोगों का आधिपत्य था। उन्होंने इसको हिंसात्मक तरीके से इतना कुचला कि इटली की तरफ से फिर कभी भी इंग्लैंड पर कोई आक्रमण संभव न हो सका। और वहां का सत्ता पक्ष जो इंग्लैंड का था, उसने इतना टेरर पैदा कर दिया जिसे आतंक के नाम से जाना गया। वहां के बाद फिर क्या हुआ, इंग्लैंड में दोबारा इटली ने कभी आक्रमण नहीं किया। तो दोबारा इटली के द्वारा जब इंग्लैंड में आक्रमण नहीं किया गया तो वहां पर तो आतंक समाप्त हो गया इंग्लैंड में, लेकिन नवोदित जो इस्लामिक देश थे, उन्होंने इसे बहुत पसंद किया और इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद जब आर्यवर्त एक विघटित देश के रूप में सामने आया, उस समय यहाँ के कुछ कहे जाने वाले छोटे छोटे देश अलग हुए, जिनके रहने वाले लोगों को आर्य कहते थे और वो मूल पूजक थे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उसमें से तुर्किस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश प्रमुख हैं। इसके बाद जब भारत जयचंद और पृथ्वीराज के समकालीन आया, उस समय यहाँ की जो स्थिति थी, उस स्थिति में ये जो आतंक की स्थिति बनी, उसमें होता क्या है कि ये जो इस्लामिक आक्रांता हुए, वो लूट मार के दृष्टि से यहाँ आते थे और लूट घसोट करके फिर चले जाते थे। ये आतंक की प्रक्रिया उस समय से प्रारंभ हुई। उसके बाद इस्लाम ने यहाँ आधिपत्य कायम किया और इस्लाम के आधिपत्य कायम करने के बाद फिर यहाँ पर ऐसे उनके अभियान चले, सैन्य अभियान, कि उन्होंने राज्यों के गांव को समूहों को नष्ट कर दिया और इतना टेरर पैदा किया। उस टेरर का एक नमूना गुरु गोविंद सिंह के चुनते हुए बच्चों को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते होंगे कि ये जो इस प्रकार का जो टेररिज्म पैदा किया गया, ये मुख्य रूप से इस्लाम के द्वारा पैदा किया गया। और इस्लाम में कहा गया कि जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं वो कुफ्र है, और जो कुफ्र हैं उन कुफ्रों का वध करना या ऐसे 100 कुफ्रों को इस्लाम कबूल करा लेना,
और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो उन्हें जबे कर देना, और जो ऐसा करता था उसे गाजी की उपाधि दी गई, और गाजी के द्वारा जो इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते थे उन क्रियाकलापों को सामाजिक बहिष्कार नहीं मिला, समाज में संरक्षण प्राप्त हुआ मुस्लिम समुदाय में। इसलिए टेररिज्म की उत्पत्ति वहां से हुई, जैसे तैमूर जैसा व्यक्ति जो आया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वगैरह ने जो यहाँ पर आक्रमण किया, तब से लेकर आज तक वो भारत इस आतंक को झेलता चला आ रहा है। दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो यह आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा था, और सन 1930 में विरासतवाद का जो सिद्धांत आया सामने, उसमें भी इसकी स्थिति आगे बढ़ी, और ये और भी अधिक ज्यादा खतरनाक हो रहा है जब इसे जिहाद के रूप में लिया जा रहा है। इसलिए उस आतंकवाद से बचने के लिए, निपटने के लिए मुख्य रूप से मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जो प्राचीन मानदंड थे उन मानदंडों की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारा वैदिक सूत्र था जिसमें यह बताया गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो सबसे पहले अपने को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम ये जान लेंगे कि हम आत्मा हैं, हम ईश्वर के तत्व हैं, और ईश्वर का तत्व कभी विनष्ट नहीं होता, तो हम मृत्यु के भय से अपने को अलग कर लेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जब हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय होंगे, और हमारा राष्ट्रीय भाव इतना बृहद रूप से जागृत होगा, प्रखर राष्ट्र व्यक्ति के अंदर आएगी, तो हम राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्रीयता के लिए, और हमारे जो राष्ट्रीय जन हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके सम्मान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित के लिए करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। शायद आतंकवाद का समाधान वहां पर सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है अपने को पहचानने की, आत्मदीपोभव, और हम क्या हैं यह जानकर राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव, प्रखर राष्ट्र भक्ति का भाव, यही अगर अपना ले तो ठीक होगा। क्योंकि बहुत समय से यह परिचर्चा चल रही है, विषय बड़ा लंबा है, तैयारी भी मैंने बड़ी लंबे तरीके से की थी, लेकिन उस समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ और विनोद जी से निवेदन करता हूँ। मैं सरस्वती जी को